क्या होता है, जैसे गांव में है, अन्न मांगने के लिए आते हैं, एक घर में ले लिया, उनके भर का हो गया खाने भर का। अब दूसरे दरवाजे भी जाएगा, तीसरे में जाएगा, 100 घर गांव में, सबके दरवाजे वो जाना है उसको। तो एक घर में, 2 घर में मिल गया, उसको पर्याप्त हो गया खाने भर का, तो तीसरे और अन्य घर वाले क्या उसको मना करें? नहीं तो वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है वो तो गांव वालों को पता लग जाता है ना। कोई जी। व्यक्ति रोज आ रहा है तो ऐसे कुछ तो एक व्यवस्था ही थी हमारे यहाँ, कुल पुरोहित आदि जो होते थे, तो वो हमारे लिए मतलब वो पूरे गांव के जो बच्चे हैं या कहीं किसी का संस्कार है, कोई घड़ी मुहूर्त निकालना है, मतलब जो उसका काम है तो वो करता है, तो फिर आप लोगों को उसको देना ही पड़ेगा, तो उसका भी तो परिवार है ना। नहीं, पुरोहित तो अलग हो गया, भिक्षा वाले मांगने नहीं, वाले। भिक्षा मांगने वाले भी जोगी आदि आते हैं गांव में मांगने के लिए, तो वो सब घरों में से आटा आदि मांग के ले जाते हैं, दाल मांगते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, फिर उससे गुजारा चलाते हैं। तो ठीक है, वो भी तो हमारे लिए कुछ कर ही रहे हैं ना, तो उसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। तो परस्पर ये आदान प्रदान वाली तो हमारी थी ही ना संस्कृति। आपने तो मेरे से ये पूछा कि कोई गलत काम करने वाला यदि है तो उसकी बात बताई है मैंने। हो गए सबके प्रश्न? हाँ जी, इधर बहनों को दे देना, माइक बहनों की तरफ दे दीजिए। जी, जैसे आपने अभी कहा कि हमें प्रतिपल मिटना चाहिए, फिर हम अपने आप को प्रतिपल कैसे मिटाएं और इसका परिवर्तन फिर कैसे देखें? प्रतिपल मिटाने का मतलब है ईश्वर प्रणिधान की स्थिति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, वही मिटना है। अपने आप को मिटाना मतलब अपने अहंकार को मिटाना, जो हमने अनेक प्रकार के अहंकार मान रखे हैं ना अपने, कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ये सारे अहंकार के ही रूप हैं। वास्तविक स्वरूप तो मेरा आत्मा ही है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा। उस स्थिति में रहने के लिए बाकी की जितनी भी पहचान है वो केवल व्यवहार के लिए है, ऐसी हमें अनुभूति हो वो काम करते समय, तो यही मिटाना है अपने आप को। और उसका मतलब प्रतिपल ही मिटाना होता है, क्योंकि वो एक बार बताने से ना याद नहीं रहता है। याद इसलिए नहीं रहता है कि इतने जन्म जन्मांतरों के हमारे संस्कार बन चुके हैं, तो वो संस्कार जो है वो हमारे ज्ञान के ऊपर हावी हो जाते हैं। ज्ञान तो हुआ हमें पुस्तक पढ़ के या अपने गुरु से सुन के या किसी का प्रवचन सुन के, लेकिन वो ज्ञान फिर चला जाता है, हमारा स्थायी नहीं रहता है। तो उसकी रक्षा के लिए, उस ज्ञान की रक्षा के लिए फिर प्रतिपल हमें सजग रहना पड़ता है। और बीच बीच में कहीं ये भी हो सकता है हम भूल जाएंगे, फिर दोबारा लाना है, तो ये ही मिटना है, अपने अहंकार को मिटाना। मतलब ये मेरा स्वरूप नहीं है। जब भी कोई ऐसा भाव आए तो हमें ये होना चाहिए कि ये केवल एक नाटक चल रहा है मंच के ऊपर, और इस नाटक में मेरा रोल क्या है, मैं बेस्ट अवार्ड कैसे प्राप्त करूं। बाकी ये सच्चाई नहीं है। पता नहीं हमारे से पहले कितने आए, कितने महान बने, कितने लोगों ने अपने आप को महान माना, कितने लोगों ने अपने आप को ज्ञानी माना, कितने लोगों ने अपने आप को बलवान माना, सब चले गए। मुझे भी जाना ही है, और 20-30 साल लगा लो, किसी के 40-50 साल लगा लो, तो उसमें मुझे कैसा रोल प्ले करके जाना है। तो ऐसा जब व्यक्ति को मतलब वो फिर सब जगह ना अपने आप ही चीजें सेट हो जाती हैं। एक बार उसको तोड़ना आए ना, तो अगर अहंकार को तोड़ना कह लें या अपने स्वरूप में जीना कह लें, तो बार बार ये एक ही बात का हमें अभ्यास करवाते हैं। देखो दूसरे अध्याय से जहां स्थित प्रज्ञ की बात कही, वहां से लेकर के कहीं ज्ञानी, कहीं भक्त, कहीं कर्मयोगी, अलग अलग शब्द हैं, स्थिति एक ही है। स्थित प्रज्ञ भी वही है, ज्ञानी भी वही है, कर्मयोगी भी वही है, भक्त भी वही है, और योग दर्शन की भाषा में असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त योगी वही है, अष्टांग योग का पालन करने वाली स्थिति वही है, सब वही है।
सांख्य दर्शन वाला भी वही है अपने स्वरूप में स्वस्थ जो कहा। बस एक बार उसका एहसास हो जाए, किसी तरह से ये बीज टूट जाए एक बार, तो फिर तो वो अंकुर अपने आप फूट जाएगा। मतलब बीज के अंदर जो शक्ति है वो बीज के छिलके से ढकी हुई है, तो ये छिलका किसी तरह वो गल जाए, किसी भी तरह से मिट्टी में मिलके, पानी में गल के, कैसे भी, तो फिर वो शक्ति तो अभिव्यक्त हो ही जाएगी, फिर उसको नहीं रोका जाएगा, फिर मिट्टी भी नहीं रोक पाएगी। इतना नाजुक सा अंकुर और उसके ऊपर कितनी मिट्टी है, और देखो उसको चीर के भी वो बाहर आ जाता है, तो उसमें कोई एनर्जी है तभी तो आता है, नहीं तो इतना कोमल सा अंकुर उसको मिट्टी में अगर ऐसे गड़ाएं तो टूट ही जाएगा बेचारा, मिट्टी कितनी कठोर है। तो एक बार किसी भी तरह से ध्यान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, सजगता के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, दान के माध्यम से, किसी भी माध्यम से एक बार ये बाहर का जो आवरण है अज्ञान का, अविद्या का, अहंकार का, ये किसी तरह गल जाए, फिर तो आत्मिक शक्ति जो है वो फिर काबू में नहीं आती है। फिर सारा जमाना एक तरफ और ये योगी एक तरफ, आत्मवेत्ता। महर्षि दयानंद क्या किसी भी महापुरुष को उठा के देख लो, आज हम उनकी फोटो लगा करके जरूर पूजा करते हैं, लेकिन जिस समय वो थे उस समय मुट्ठी भर लोग उनको पहचानने वाले और बाकी सब उनके विरोधी, लेकिन वो व्यक्ति दबते नहीं है, काबू में नहीं आते। जितने अत्याचार करें उतने उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है, उतने वो और ज्यादा बलशाली हो जाते हैं। तो ये स्थिति है चेतना की, उसमें है ये। तो इसलिए यहाँ कहा कि प्रतिपल मिटना होता है उसको, क्योंकि प्रतिपल ही हमें असजगता या भ्रांति आकर के घेरती हैं। अब जब हम इस कक्षा में बैठे हैं तो ये सजगता का एनवायरमेंट ही है, तो यहाँ सजगता टूटना असंभव है। यहाँ तो सजग ही है व्यक्ति जब इतनी अच्छी बातें सुन रहे हैं तो, लेकिन कक्षा से बाहर जाते ही वो टूटता है, स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाती है। जब आप यज्ञ में बैठे हैं तो आप सजग हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ ना करें तो वहां भी आप प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड हो सकते हैं, पर वहां पर तो एक एनवायरमेंट है। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप लेबर से काम करवा रहे होंगे, जब आप ऑफिस में जाएंगे, जब आप फैक्ट्री में जाएंगे, जब आप संगठन में जाएंगे, गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जब आप परचूनी की दुकान पे जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, जब आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे कपड़ा लेने के लिए, तेल की दुकान पे जाएंगे तेल लेने के लिए, वो अलग अलग व्यक्ति मिलेंगे, अलग अलग संस्कार मिलेंगे। उस समय हम अपने स्वरूप में रहेंगे या उससे नीचे आ जाएंगे, और जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही हमारी स्थिति भी होगी, या हमारी स्थिति अपने स्वरूप में रहने वाली होगी। तो ये तो प्रतिपल ही तो करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो सजग रहे और वहां भूल गए तो फिर तो मतलब थोड़ी सी तो उन्नति हुई 1 घंटे तो, और 6 घंटे फिर पीछे आ गई, तो फिर नहीं बात बनेगी। फिर मतलब बीज जो है थोड़ी सी देर तो मिट्टी में रहे और थोड़ी देर ऊपर उसको डाल दें तो फिर नहीं अंकुर फूटेगा उसमें, उसको निरंतर उसी स्थिति में रहना पड़ता है, दबे हुए रहना पड़ता है, तभी वो गलता है। और ये ही साधना है प्रतिपल वाली, 1-1 घंटे वाली तो कोई भी कर लेगा। वो दंभ के लिए भी हो सकती है, दिखावे के लिए भी हो सकती है, और यदि उस साधना को 1 घंटे वाली साधना को जीवन के कर्मों में यदि नहीं उतारा तो वो तो ऐसे उड़ जाएगी रुई की तरह, फूंक मारते ही, उसका कोई अस्तित्व नहीं है फिर। तो मेन अभ्यास यही है, सब काम करते हुए कौन सी स्थिति में रहते हैं। इसलिए जो महापुरुष होते हैं ना, मैंने देखा हमारे जो पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे, मैंने कभी उनको किसी उनके पास आने वाले साधक को वो ध्यान का, उपासना का उपदेश दे रहे हो कभी नहीं सुना मैंने। उपदेश देते ही नहीं थे,
कि आप ध्यान करो, यज्ञ करो, साधना करो, ऐसे नहीं बताते थे वो। कि एक महिला आई उनके पास, महिला क्या, वो मेरे साथ ही गई थी, कोई परिवार की ही महिला थी। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हमारा तो ना ये ध्यान आदि में मन ही नहीं लगता है, बैठना भी चाहें तो बैठ जाते हैं, फिर बैठ के लगता है कि अब क्या करें, बैठ के आगे क्या करना है, बैठ तो गए, आंखें भी बंद कर ली, अब क्या करें। तो हमें तो उसमें कुछ आनंद ही नहीं आता है बैठने में। और मैं भी देखती हूँ यहाँ पे, जैसे शाम को यज्ञ के बाद ना थोड़ी सी देर के लिए जैसे बैठ जाते हैं, तो कुछ लोग तो पैरों को इधर उधर करते रहेंगे, और वो मेरे आसपास बैठ जाएं तो और मुसीबत, परीक्षा की घड़ी। मतलब उनके पैर बदलने से मेरे ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है, वो मेरी भी परीक्षा हो जाती है। कुछ लोग उबासी लेने लगेंगे, मतलब इतनी जोर से लेंगे, और कि जो दूसरे से ध्यान कर रहे थे उनका सबका भी उबासी के ऊपर ही कंसंट्रेट हो जाएं, वो इतनी जोर से सांस लेंगे। कुछ छींक लेंगे, कुछ खांसी लेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, मतलब कोई मतलब रेंट रांट नहीं आ रहा, कुछ भी करना उनको, क्योंकि मन खाली हो गए, मन कहता है क्या करें। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हम बैठते तो हैं लेकिन हमें कोई आनंद नहीं आता है। उनको लगता है ये कब खत्म होने वाला है, जल्दी खत्म हो, शांति पाठ हो, प्रसाद बटे, लेके जाएं। तो स्वामी जी कहते थे कि जी करते ही क्यों हो, वो सबको जी बोलते थे। बोल जी तुम करते क्यों हो, तुम्हारा मन किस में लगता है, सफाई करने में मन लगता है। बोले हाँ वो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, घर में सफाई करते हैं ना तो मैं बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ, झाड़ू अच्छे से लगाती हूँ। बोलते कल से ऐसे करना, अपने वाले घर की सफाई करनी ही है, पड़ोसी के घर के आगे भी लगा देना। अच्छा लगता है ना आपको, तो अपने घर के सामने तो रोज सफाई करते ही हो, तो कल उसके घर के सामने भी कर देना। करते थे ऐसे, उसको धर्म मानते थे गाँव में। तो संक्रांति आती है ना, तो संक्रांति को मेरे को याद है 4 बजे उठ करके, हम बच्चे थे तब तो सब बहनें, लगभग 50 बहनों का ग्रुप था मेरे साथ, शुरू से ही मतलब संगठनवादी रहे हैं। तो हम ऐसे सोचते थे कि 3:30 बजे उठ के, 4 बजे उठ के, और फिर पूरे गांव के उनमें झाड़ू लगाते थे रास्तों में, फिर उस कूड़े को जला के, फिर बड़ी बड़ी लकड़ियां जला के, और फिर स्नान करके उसके पास बैठ के हाथ पैर सेकते थे। तो जिस काम में आपको प्रसन्नता मिलती है वो करो। तो वो ऐसा उपदेश क्यों देते थे, मेरे को कई बार लगता कि महाराज जी ये खुद कब करते हैं वो पता लगाना चाहिए। तो बड़ी कोशिश की, किसी मतलब वो पता ही नहीं लगने देते थे किसी को। फिर उनके बहुत नजदीक रहने वाले किसी व्यक्ति ने बताया कि, क्योंकि दिन भर तो वो आने जाने वाले लोगों से मिलते रहते थे, तो और उनके वहां पर ना कोई हवन कुंड, ना कोई मूर्ति, ना कोई मंदिर। तो हमें ये लगता था कि मतलब ये क्या भक्ति करते हैं, ये बने कैसे इतने ऊंचे योगी संत। ना कभी पुस्तक पढ़ते थे किसी के सामने, और उनको प्रसंग पूरे पूरे याद थे, उपनिषदों के सुनाते थे, कभी नारद सनत कुमार का सुनाते थे, कभी तत्वमसी का सुनाते थे। तो इसका मतलब पढ़ते हैं, पर कभी हमने उनको पुस्तक पढ़ते हुए नहीं देखा। कब पढ़ते थे, या तो उन्होंने पहले पढ़ा होगा, हो सकता है विद्यार्थी काल में, जो भी हो। फिर किसी से पता लगा, बोले महाराज जी जो हैं रात को 10 बजे बैठ जाते हैं, जब सारी प्रकृति शांत होती है ना, और फिर इनकी मौज है, ये कब तक बैठे, 1 घंटा बैठे कि 2 बैठे कि 3 बैठे कि साधु की अपनी। तो हमें ये लगता था कि ये किसी को भी ध्यान, उपासना, गायत्री का जाप करना ये क्यों नहीं बताते। जो आए उससे ये पूछते थे कि तुम्हारा सबसे ज्यादा मन किस काम को करने में लगता है, वो काम करो, अपने लिए भी करो, औरों के लिए भी करो। तो ये ऐसा क्यों कहते थे, उनको ये लगता है कि यदि इसको काम करते हुए आनंदित रहना आ गया तो ये काम के अतिरिक्त समय में भी आनंद में बैठ जाएगा। और यदि इसको काम करते हुए सजगता की आदत नहीं बनी
उसको सुंदर से सुंदरतम करने की आदत नहीं बनी, क्योंकि काम करते हुए खुशी तब मिलेगी जब उस काम को आप सुंदरतम करें और करते हुए भी आपको आनंद आए, तभी तो काम खुशी देगा। नहीं तो काम क्या बन जाएंगे, बोझ बन जाएंगे फिर तो, कि इसको जल्दी से निपटाएं उल्टा सीधा बिखेर के। तो झाड़ू भी लगाएंगे तो ऐसे ऐसे फटकार देंगे बस छुट्टी, क्योंकि उसमें आनंद नहीं ले रहे हैं। बर्तन भी साफ किए तो आती है ना साफ करने वाली, ऐसे ऐसे करके उसमें लगा के और फिर हाथ भी लगा के साफ नहीं करते हैं, बस ऐसे उसके नल के नीचे ऐसे थाली को किया उल्टा पुल्टा रख दिया। तो इसका मतलब काम करते समय चेतना उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है, बढ़िया काम नहीं कर रहे। आप यहाँ ऊपर खाना खा के बर्तन कैसे साफ करते हैं अपने थाली को, कुछ तो ऐसे आराम से उसको सुंदरतम साफ करते हैं, और कुछ उसमें से वो लिया उसको ऐसे ऐसे किया और फिर हाथ भी नहीं लगाया उसके नल के नीचे, उसको ऐसे ऐसे करके उलट पलट थाली को और ऐसे रख दिया, क्योंकि क्या पता अगले बार मेरे को इसमें खाना है, कोई भी लेगा इसको, तो मुझे थोड़ा सा इसकी जूठन साफ करनी है बस। तो इसका मतलब आपने योग नहीं किया, फिर वो कर्म योग नहीं है, वो फिर भक्ति नहीं है, वो फिर पूजा नहीं है, वो बहुत निकृष्ट कोटि का कर्म है। आपने बीज बो दिया है निकृष्ट कोटि का, इसलिए आपको फल मिलने वाला है निकृष्ट कोटि का। क्योंकि खेत में से तो जो बीज बोया है वो ही काट के लाएंगे ना फल। गेहूं बोया है तो गेहूं, बाजरा बोया तो बाजरा, चना बोया है तो चना। तो दिन भर काम करते समय बीज क्या बो रहे हैं वो ही मिलने वाला है। बेशक गीता की कक्षा में बैठे हैं और मन नहीं लग रहा है, मन कहीं और है, तो फल गीता वाला नहीं मिलने का। फिर जहां मन है वो ही फल मिलने वाला है। फिर जो आपके दिमाग में विचार चल रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि यदि इस बीज को तोड़ना है तो प्रतिपल फिर उसको गलाना चाहिए, उसके लिए सजग रहना चाहिए, मिटना पड़ेगा उसको। ठीक जी। जी दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन है। दीदी एक बार जब आ रहे थे हम ट्रेन से, तो वहाँ पे ये हुआ था कि एक माता जी आई ट्रेन में मांगने के लिए, तो वो पैर घसीट घसीट के मांग रही थी बैठ बैठ के। उसमें कुछ लोगों ने उनको दिया, वो सबके पास मांग रही थी, पर बोगी के लास्ट ऊपर करो, बोगी के लास्ट में जब उन्होंने वो गई मांगने, ये तो चल रहा है नहीं चल रहा है माइक? अच्छा, तो जिन भैया से मांगा भैया ने दिया उनको, और वो उन्हीं के सामने खड़ी हुई और अपने कपड़े को साफ करते हुए उतर गई बोगी से। तो वहाँ पे वो उनको देना सही था कि गलत था? मतलब कुछ लोगों ने दिया था, कुछ लोगों ने नहीं दिया था उनको। तो इसका उत्तर तो मैं खुद ही नहीं खोज पाई हूँ आज तक भी। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि कई बार जो है ना स्थिति इतनी जटिल होती है, जैसे दिल्ली आदि जाते हैं वो छोटे छोटे बच्चे गाड़ी के पास आते हैं, अब उनको यदि दें तो उनके पास तो रहना नहीं है। तो जैसे मैंने कल भी बताया, उनको टारगेट देता है उनका मालिक कि शाम तक आपको 200 रुपए लाने ही हैं या 500 रुपए लाने, जो भी टारगेट है। तो मुझे लगता है कि इनको यदि हम दे देंगे, इनका टारगेट पूरा हो जाएगा, तो ये बच्चे आराम से खाना खा के सोएंगे। और यदि वो टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो उनकी बहुत पिटाई की जाती है बेचारों की, फिर उनको खाना भी नहीं मिलता है। तो एक तरफ इस आत्मा की खुशी के लिए इसको पिटाई ना मिले, इसको देना चाहिए। दूसरी तरफ अगर ऐसे ही उन लोगों के टारगेट पूरे करते रहे रोजाना, तो उनके धंधे को तो बढ़ावा मिलेगा, तो वो ऐसे ही बच्चे उठाते रहेंगे, ऐसे ही उनका जीवन बचपन बर्बाद करते रहेंगे, ऐसे ही भीख मंगवाते रहेंगे। तो एक गलत काम को बढ़ावा दे रहे हैं, हम भी उसमें निमित्त हैं। तो करें क्या? बंद करवाने की ताकत नहीं है भाई, होती तो करवा ही देते ना। बंद करवाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये बोलना तो सरल है कि उन लोगों से मिलके उसी को ही उखाड़ो, एनजीओ को ही, लेकिन इतना सरल काम नहीं होता है।
आसुरी शक्तियों को उखाड़ना हमारे पास नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं उखाड़ सकते हैं। तो ऐसे में हम करें क्या? तो कई बार कुछ प्रश्न जो है ना वो निरुत्तर से होके रह जाते हैं। अच्छा, उन लोगों को हम खाने की कोई वस्तु दें, अब वो दिन भर 50-100 गाड़ियों में मांगते हैं, 100 के 100 लोग खाने को दें तो कितना खाएंगे बेचारे? एक बार खाया तो पेट भर गया, बच्चा ही है ना। तो अब 1-2 घंटे के बाद भूख लगेगी, एक ही टाइम में 10-20 गाड़ी वाले 10-20 चीज उसको दें, खाते भी नहीं है। और वैसे भी उनको मना कर देते हैं कुछ लोग कि ऐसे नहीं खाना। मेरे को अच्छे से याद है, मैं एक बार यहाँ से बहुत अच्छा सा पराठा बना के ले गई और मैंने उसको दिया, मैंने कहा बेटा ये खा ले तू, और उसने लिया और मेरे सामने लेके फेंक के मारा वहां, और मतलब झुंझलाता हुआ गया अगली गाड़ी पे कि जैसे मैंने उसको कोई बहुत गलत चीज दे दी। तो मेरे ड्राइवर बोले दीदी इनको भूख नहीं है, आपने क्यों दिया इनको? अरे मैंने सोचा छोटा बच्चा है, इसको कहाँ पराठे मिले होंगे, सुबह सुबह आया है तो बेचारा खा लेगा। अच्छा, उनको ये लगता है कि हम पैसे दो तो हम उसको दें अपने बॉस को तो हमारे प्राण छूटें, हम ये पराठे थोड़ी ले जाके देंगे उसको, उनकी अपनी मजबूरी है। तो फिर ऐसे ही लगता है कि भगवान इस आत्मा ने पता नहीं इससे कब क्या भूल हुई होगी जिसका दंड इसको इतना मिल रहा है अभी। तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसका पिछले जन्म का ऐसा कोई दोष रहा या इस समय वो व्यक्ति इस पे अत्याचार कर रहे हैं, ये कर्मों की गति बहुत गहन है। तो ऐसा ही होता है, कभी तो दे देते हैं कभी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भी इतना ज्ञान नहीं है कि पूरी सच्चाई को जान के अब उसमें क्या करना है। कभी तो अंदर से उस व्यक्ति को ही देख के ऐसे लगता है कि नहीं ये तो इसको देना चाहिए, अब मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकती हूँ मैं कि किसको देना चाहिए। और कभी उस व्यक्ति को ही देख करके अंदर से ऐसी इंटेंशन होती है कि नहीं ठीक है, फिर नहीं देते हैं। तो दोनों स्थिति होती हैं। तो इसलिए मैंने कल भी बताया था कि आप भी इस पे चिंतन करें, ये पात्र और कुपात्र को पहचानना ये सबसे टफ काम है। तो जो इन्होंने 3 बातें कही थी, देशे काले पात्रे च, देश को देख करके। तो देश का मतलब यही है कि जिस स्थान में जो चीज उपलब्ध नहीं है उस स्थान के लोगों को वो चीज उपलब्ध करवाना, तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मानो केसर और ड्राई फ्रूट, सेब आदि ये ऊपर होते हैं, पहाड़ में होते हैं, और वो कोई व्यक्ति मैदान का व्यक्ति वहां जाए तो उसको वो चीजें देना जिस देश में वो चीजें नहीं होती हैं। और क्या सोच करके देना कि ये सारी सृष्टि भगवान की है और सृष्टि के सब पदार्थों के ऊपर सब मनुष्यों का अधिकार है, हमारा नहीं है। ये सारी सृष्टि ईश्वर की है और उस सृष्टि के जितने भी पदार्थ हैं उनके हकदार हर प्राणी हैं सृष्टि में रहने वाले। तो ऐसे देना, तो ये हो गया देश को देख करके। और काल का मतलब जो बताया था, देशे काले च, तो कुछ तो हमारे यहाँ ऐसे बना रखे हैं काल, लेकिन वो अलग अलग समाज में अलग अलग भी होते हैं। जैसे उत्तर भारत में होता है कि पूर्णिमा को, अमावस्या को, संक्रांति को, एकादशी को, इन काल में दान देना चाहिए। और जैसा इन्होंने बताया कल अपने सन्यासी ने कि इनके यहाँ होता है इन समय में नहीं देना चाहिए, तो वो उसमें अंतर भी होता है। बृहस्पतिवार को नहीं देना चाहिए, कोई कहेंगे बृहस्पतिवार को जरूर देना चाहिए। तो ये अलग अलग बना रखे हैं। एक तो ये हो गया काल का। दूसरा काल का ये है कि उस काल को देख के उस समय में उस व्यक्ति को क्या चाहिए। तो काल को ध्यान में रख के, एक समय व्यक्ति को पैसे नहीं चाहिए, दवाई चाहिए होती है। एक व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं और आप उसको 1000 रुपए देने लगे, वो कहता है मुझे पैसे नहीं, दवाई दो, मेरे प्राण बचाओ। एक समय, एक काल ऐसा होता है कि व्यक्ति को पैसे भी नहीं चाहिए, दवाई भी नहीं चाहिए, कुछ खाने को चाहिए। तो किस काल में उसको किस चीज की जरूरत है,
एक काल ऐसा होता है कि उसको वस्त्र चाहिए तन ढांपने के लिए, उसको खाना भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए। जैसे ये बाढ़ आती हैं तो उस समय में सब जगह, जैसे बिहार में हमने देखा पानी ही पानी सब जगह जब बाढ़ आई थी, तो कोई भी व्यक्ति जाए उनके लिए कपड़े लेके जा रहे हैं, कभी उनके लिए कोई दवाई लेके जा रहे हैं, वो सब ठीक है। वो कहते हैं हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दो। तो कुछ लोग उनको वो पैकेट में आते हैं ना पॉपकॉर्न, वो मुरमुरे दे रहे हैं, कुछ बिस्किट दे रहे हैं। बोले इनको खाते खाते 3 दिन हो गए, दाल चावल चाहिए, क्योंकि ज्यादा नहीं खाए जाते हैं वो। हमें लगता है कि हमने दे दिया, कितने खाएंगे। और फिर यहाँ से आचार्य जी जो है, सब जगह पानी ही पानी, कहीं सिलेंडर नहीं, कोई बर्तन पकाने के लिए पतीला नहीं, कहीं गैस नहीं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से जुटा करके फिर उनको दाल चावल पकाए वहां पे और फिर उनको खिलाया। तो किस काल में व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए। और कोई काल तो ऐसा होता है व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, आपकी सहानुभूति चाहिए, केवल उसको 2 शब्द चाहिए। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, बिल्कुल निराश हो चुका है संसार के संबंधों से, और उस समय आप उसको कहें कि आपको 1000 रुपए देंगे, मरो मत आप, उसको आवश्यकता नहीं है आपके 1000 रुपए की, वो अपने लाखों छोड़ के आया है। उस समय उस व्यक्ति को आपके 2 शब्दों की जरूरत है, ऐसे शब्द जो उसको अपनापन जता सके कि कोई तो तेरा अपना है। जीवन को ऐसे खोने के लिए नहीं है ये जीवन, उस समय उसको वही देना। तो ये इन्होंने बताया, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। और फिर पात्र वाला तो काफी चर्चा हो ही गई। तो ये सात्विक दान है, और भी इसके ऊपर बहुत सारा चिंतन किया जा सकता है। अभी समय हो गया, आज यही कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे
परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री